जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक भरत जोशी जी हमारे बीच हैं। भरत जी, शिक्षकों ने बीते दिनों इस कोविड-19 संकट में क्या कुछ किया और इन दिनों क्या कुछ कार्य कर रहे हैं जिले में? हमारे समस्त विभाग के शिक्षक साथी जिला प्रशासन के निर्देशानुसार घर घर जाकर के सर्वे किया गया, उनको लिस्टिंग किया गया और जहां बीमारी का लक्षण नजर आया उनकी स्क्रीनिंग करवाई गई और उनको होम क्वारंटाइन करवाया गया और जिनको इलाज की जरूरत थी उनको स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करवा करके उनको इलाज मुहैया करवाया गया। उसके पश्चात जिनकी क्वारंटाइन करवाया गया था उनके ऊपर निगरानी दल लगाए गए और उनको बराबर ऑब्जर्वेशन किया गया। उसके पश्चात जिन लोगों के लिए राशन व्यवस्था सरकार द्वारा की गई थी तो उसमें सुविधा दी का जा करके उन सभी ने सहयोग किया और उनको राशन समुचित उपलब्ध हुआ है, उसके लिए पूरे प्रयास किया गया। उसके पश्चात जो बाहर से आ रहे थे उन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, स्क्रीनिंग करवाई गई और उनको होम क्वारंटाइन करवाया गया या उनको जहां इलाज की ज़रूरत थी उनको विभाग को सौंप करके उनका इलाज करवाया गया। तथा जो ऐसे मिले जिनका सहयोग नहीं मिल रहा था तो उनको पुलिस प्रशासन के मदद से उनको व्यवस्थित करवाने का भी प्रयास किया गया। भरत जी, कुछ कक्षाएं जो हैं ख़ास तौर पे 10वीं के कुछ इम्तहान बाकी रह गए थे और इसी के साथ 12वीं की भी कुछ शायद इम्तहान बाकी हैं। ये परीक्षाएं कब होने की संभावनाएं हैं और उसके बाद नया सत्र कब तक शुरू होने की संभावना आप देखते हैं? हमारी परीक्षाएं 10वीं की 2 पेपर बाकी रहे हैं और कुछ पेपर 12वीं के बाकी रह गए हैं। हमने पूरी तैयारी करके रखी है। लॉकडाउन टूटने के हम हफ्ते भर के अंदर अंदर परीक्षा वापस करवाने की स्थिति में हैं और उसके लिए नई गाइडलाइन जो दी गई है उसके अंदर समुचित दूरी, जिसमें 1 मीटर से अधिक की दूरी हो, सैनिटाइजर का उपयोग किया जाए, साबुन और मास्क का प्रयोग करते हुए इस परीक्षाओं को हमें पूरा करवाना है। परीक्षा समाप्ति के पश्चात ही ग्रीष्मावकाश या नए सत्र के बारे में राज्य स्तर से निर्णय लिया जाना है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए भी बच्चों को पढ़ाया जा सके, इस सिलसिले में क्या कुछ कार्य हो रहा है? निश्चित रूप से अभी इन दिनों में राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री जी ने भारत सरकार से निवेदन किया और वहाँ से हमें प्रसार भारती से 55 मिनट का स्लॉट निःशुल्क उपलब्ध हुआ है। उस माध्यम से घर बैठे बालक भाग ले सकेंगे और शिक्षण का लाभ ले सकेंगे और ऐसे बालक वास्तव में जो बिल्कुल निचले तबके के हैं जिनके पास अन्य साधन सुविधा नहीं है वो इसका लाभ ले पाएंगे। भविष्य में हम लोग लैब के माध्यम से, ऐप के माध्यम से हम लोग और शिक्षण कार्य करवा सकेंगे। बच्चों से क्या कुछ कहेंगे? बच्चों से यह कहूँगा कभी विषम परिस्थितियों में माँ बाप का कहना माने, घर से बाहर नहीं निकलें, घर में रहते हुए अपनी रुचि के अनुसार अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाएं तथा अपने जो भी घर में बुजुर्ग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके माध्यम से अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं।